अब मेरे पास वो शख्स ले आओ, अब मुझे वो लोग दिखा दो जो लोग कहते हैं कि भाई बाबर आजम काफी धीमी बल्लेबाजी करता है। बाबर आजम ने जो आज तेज अंदाज में बल्लेबाजी की, अटैकिंगनेस हमें बाबर आजम की बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं नजर आई। वो बाबर आजम जिनके प्रदर्शन को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे थे, वो बाबर आजम जिनकी कप्तानी को छीन लिया गया था, वो बाबर आजम जिन पर T20 में वनडे स्टाइल खेलने के आरोप लग रहे थे, फिलहाल पीएसएल में उनका डोमिनेंस जो है वो वन मैन शो की तरह है। मतलब सबसे ज्यादा रन पीएसएल में बाबर आजम, सबसे ज्यादा चौके बाबर आजम, सबसे ज्यादा 50 बाबर आजम। 182 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने अपना 50 पूरा किया। एक बात की दाद आपको देनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी में ना इस समय दुनिया में एक ही ऐसा बल्लेबाज है जो सबसे ज्यादा अव्वल है, नंबर 1 पे, और उसका नाम है बाबर आजम। आ गए बाबर, छा गए बाबर, पीएसएल में कर दिया सारा हिसाब बराबर। सामने क्रम गुज़श्ता रात होने वाले कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के मैच में जब तक बाबर आजम क्रीज पर थे तो ऐसा लग रहा था मुकम्मल तौर पर बैटिंग पिच है, जिस जबरदस्त तरीके से वो शॉट्स खेल रहे थे, परफेक्ट शॉट्स थी। लेकिन फिर जैसे ही बाबर आजम आउट होते हैं, सबसे पहले ज़ल्मी की बैटिंग कोलैप्स होती है और फिर कोयटा ग्लैडिएटर का जो हाल हुआ वो तो आपने देखा ही। और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को जो तनकीद का निशाना बनाया करते थे, बाबर आजम ने उन सब के मुंह पर इस पीएसएल सीजन में वो तमंचा रसीद किया है कि दूर दूर तक पीएसएल के इस सीजन में बाबर आजम के नजदीक तो दुनिया का कोई बैटर भी नजर तक नहीं आ रहा, ना ही वो नाम नेहाद ऑलराउंडर इमाद वसीम, जिसे अब बाकायदा क्रिकेट शायकीन स्टेडियम में ट्रोल करते भी दिखाई देते हैं, बाबर बाबर के नारे लगाते हुए। बाबर की इस वक्त पूरी दुनिया में तारीफ की जा रही है। बाबर ने जिस जबरदस्त तरीके से कल गेम पेश की, कैप्टेंसी की, और अब क्वालिफाइंग राउंड में बाबर आजम की टीम बाकायदा तौर पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के इस वक्त 2 फॉर्मेट्स के जो कैप्टन हैं, जिनमें T20 हो या फिर टेस्ट क्रिकेट, उनकी अगर आप हालत चेक करें कि इस वक्त क्या है, उन दोनों की टीमें बाहर हो चुकी हैं पीएसएल से। कराची किंग्स और लाहौर के अंदर की बात हो रही है, जबकि बाबर आजम इस वक्त छाए हुए हैं और ये मुतालबा शिद्दत से जारी है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत समेत दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन की तरफ से कि बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया जाए। भारतीय मीडिया का क्या रिएक्शन है बाबर की इस खूनखार और जानदार पारी के बारे में, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। इस पूरी पारी की बड़ी हाईलाइट रही है बाबर आजम की हाफ सेंचुरी और अकील हुसैन की तरफ से ली गई हैट्रिक, जो कि कप्तान बाबर आजम 53 रन विद द बैट उन्होंने बनाए। मोहम्मद आमिर काफी एक्साइटेड थे प्रियांशु इस लड़ाई के लिए कि मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम वहां क्या होगा। 4 ओवर 35 रन पड़ गए जी, बहुत शानदार छक्का लगाया था उनको सैम अयूब ने। अब मेरे पास वो शख्स ले आओ, अब मुझे वो लोग दिखा दो जो लोग कहते हैं कि भाई बाबर आजम काफी धीमी बल्लेबाजी करता है। आज जब बाबर आजम ने ही बैटिंग की, फॉलो विकेट्स पर सेकंड, आज जब बाबर आजम ने बैटिंग की, आप कन्वर्जन रेट देखिए भाई साहब, एक तरफ से सैम अयूब का विकेट गिरा, एक तरफ से वहां पर फिर आकिल मोहम्मद हारिस का विकेट गिरा, फिर हसीबुल्लाह आते ही चले गए, फिर उसके बाद बाबर आजम जब खुद आउट हुए, मतलब पहले से लेकर 13वें ओवर तक विकेटें गिरती रही, लेकिन स्कोरिंग रेट आपकी कभी नहीं रुकी। 3 विकेट गिरने के बावजूद भी 136 पर आप वहां पहुंचे, तो 12 की स्ट्राइक रेट से आपने बैटिंग की तीसरे से, जो बताता है कि बाबर आजम ने जो आज तेज अंदाज में बल्लेबाजी की, 176 का स्ट्राइक रेट, एक छक्का भी लगाया, 9 चौके लगाए बाबर आजम ने, कुल मिला के 30 बॉल से 30 गेंदे 53 रनों की पारी खेली, 30 बॉल्स 53 रन। फुल स्क्रीन पर आ जाए, ये बाबर आजम ने परफॉर्मेंस अपनी तरफ से करके दिखाई। ये एक बात जरूर है कि आज जिस कन्वर्जन रेट से बाबर आजम ने बैटिंग की, जो एक अटैकिंगनेस हमें बाबर आजम की बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं नजर आई, और जो एक आप कह सकते हैं कि माइंड को कंट्रोल करके पारी को अपने खुद के एंगल पर कंट्रोल करना, खुद के एंड से कंट्रोल करना, जो बाबर आजम ने खेल के दिखाया, शायद उसी की बदौलत आज जो है पेशावर ज़ालमी एक इंपॉर्टेंट मैच के अंदर 197 का टारगेट सेट कर पाया है। लेकिन आज जो बाबर ने एक नए इंटेंट से खेल के दिखाया है, एक तेज 50 लगाना, दूसरे एंड से विकेटें गिर रही हैं, लेकिन फिर भी बाबर आजम की स्कोरिंग रेट नीचे नहीं जा रही है। दिस शोड अ वेरी पॉजिटिव साइन वेयर और समवेयर फॉर द टीम ऑफ पेशावर ज़ालमी, जिसकी बदौलत आप एक डू और डाई मैच में ऐसी पोजीशन पर आ खड़े हुए हैं। पेशावर ज़ालमी के लिए आज ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि एक ऐसी नॉक खेल गए बाबर आजम जो शायद आपके लिए एक डू और डाई मुकाबले में इंपॉर्टेंट नॉक थी, बिकॉज आज का मैच हारना, और अगर आप अगला भी हार जाते, पीछे से कराची दोनों मैच जीत जाए अपने, तो आप इस बार की प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो जाते हैं। जहां पर बाबर वहीं पर रिजवान। जी हाँ, पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी जो है वो अब प्लेऑफ में पहुंच गई है मेरे जान। अगर आप पीएसएल को फॉलो करते हैं तो आपको बता दें कि बाबर आजम की टीम जो है वो अब प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। वैसे बाबर, शाहीन और रिजवान के बीच एक लड़ाई चल रही थी कि कौन पाकिस्तान का बेहतर कप्तान खुद को साबित कर सकता है। रिजवान प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है, बाबर अब दूसरी टीम बन गए हैं जो प्लेऑफ में पहुंच गए हैं, और ये खबर उनके प्रशंसकों के लिए एक मुस्कुराहट देने वाली खबर है। शाहीन वो पहली टीम है जो प्लेऑफ से बाहर हो गए हैं। लेकिन वो बाबर आजम जिनके प्रदर्शन को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे थे, वो बाबर आजम जिनकी कप्तानी को छीन लिया गया था, वो बाबर आजम जिन पर
T20 में वनडे स्टाइल खेलने के आरोप लग रहे थे। फिलहाल पीएसएल में उनका डोमिनेंस जो है वो वन मैन शो की तरह है। मतलब सबसे ज्यादा रन पीएसएल में बाबर आजम, सबसे ज्यादा चौके बाबर आजम, सबसे ज्यादा 50 बाबर आजम, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट मतलब अभी उनका अच्छा रन बनाने में 154 का, और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। बाबर ऑलमोस्ट हर मैच में रन बना रहे हैं और जिस फॉर्म में वो है ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी टीम को फाइनल जिताने का पूरा दमखम रखते हैं। और जो बात डिविलियर्स ने कही थी कि इस साल पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर बाबर आजम ये करते हैं। क्वेटा से 76 रन और उनकी फॉर्म कहती है कि वो आगे भी कमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आप उनके इस टूर्नामेंट में स्टैट्स पर नजर डालेंगे तो पहला मैच उनका जो था वो था क्वेटा के सामने, 68 रन बनाए थे 42 बॉलों पे। फिर कराची के सामने गए, 72 रन बनाए 51 गेंदों पे। इसके बाद मुल्तान के सामने गए, वहां थोड़ा संघर्ष किया, 26 बॉल पे 31 रन, लेकिन लाहौर कलंदर के सामने फिर 48 रन ठोक दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने उन्होंने कहर बरपा दिया था, 63 बॉल पे 111 रन, और इस टूर्नामेंट का अभी भी ये हाईएस्ट स्कोर है। 182 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने अपना 50 पूरा किया। हालांकि अगली ही गेंद पर अकील हुसैन का वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। किसी भी बल्लेबाज के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी चीज होती है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि एक मैच में चल गए और अगले 5-6 मैच में नहीं चल रहे हैं, 7 मैच 8 मैच हो गया, आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, और फिर जब आपको निकालने की बात की जाए तो फिर जो है आप रन बना दे, तो फिर 5-6 मैचों के लिए आप जो स्पॉट को बुक कर लेते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी में ना इस समय दुनिया में एक ही ऐसा बल्लेबाज है जो सबसे ज्यादा अव्वल है, नंबर 1 पे, और उसका नाम है बाबर आजम। बाबर आजम के बारे में बहुत बुरा भला लोग कहते हैं, ऐसे प्लेयर है, वैसा प्लेयर है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का है। दूसरी बात यह है कि बाबर आजम का कंपैरिजन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन विराट कोहली से होता है, तो कोहली फैंस उनको ज्यादा मानते नहीं है, उनको भला बुरा कहते हैं। लेकिन एक बात की दाद आपको देनी पड़ेगी, क्रिकेट से हट के अगर आप देखें तो यार ये बंदा इतना कंसिस्टेंट रहा है, इतना कंसिस्टेंट रहा है, मतलब कि मैच में जाना, यूं रन बना के आ जाना, 50 बना के आ जाना। T20 मैच में 50 रन भी बहुत ज्यादा होता है। आप जाते हो 50 रन बना जाते हो, 60 रन बना जाते हो, और वो बहुत आसानी से बना जाते हो। लोगों को लगता है कि अरे यार पिच ऐसी है, ये ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी चीज होती है और बाबर आजम ने इस चीज को काफी मेंटेन करके रखा। आप मुझे बता दें कि जिस रावलपिंडी के विकेट पे आप लोग कंसिस्टेंसी की बात करते हैं या फिर रन की बात करते हैं कि देखो उस लीग में ना बाबर आजम ने इसीलिए रन बनाए क्योंकि पिच ऐसा है, वो ऐसा है। तो कितने बल्लेबाज ऐसे हैं जो बाबर आजम की तरह है, उसी पिच पे रन बना देता है? बहुत कम ऐसे बल्लेबाज होते हैं, और मेरे ख्याल से इस समय पीएसएल में बाबर आजम ने अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है। मतलब इनके आसपास भी कोई नहीं है। आज भी शुरू में मोहम्मद आमिर की लगातार 5 डॉट बॉल खेलने के बाद बाबर आजम ने जिस तरीके से शुरुआत किया, जिस तरीके से उसके बाद उन्होंने रन्स किए हैं, दाद देनी पड़ेगी। लेकिन इस पारी की दाद देना इसीलिए बनता है क्योंकि इसमें दिखाता है कि बाबर आजम कितने ज्यादा कंसिस्टेंट है, और जो शॉट्स है ना वो इनोवेटिव शॉट्स ट्राई कर रहे हैं और उस पर वो कामयाब भी हो पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उनके स्ट्राइक रेट पर बात की जाती है तो बाबर आजम ने उन चीजों को ठीक किया है।